हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो आप लोगों की काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम अपना डाइट प्लान हमारे साथ शेयर कीजिए। तो आज मैं आपके लिए वही वीडियो लेके आई हूँ। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गई थी, मैं थोड़ा बिजी चल रही थी। काफ़ी टाइम से सोच रही थी ये वीडियो बनाने का, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। तो उसके लिए आई एम सॉरी। मैं चाहती हूँ मैं आज आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करती हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था और उसके बाद भी मैं ये डाइट कम से कम 3 साल तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही थी। आज भी लेती हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा बहुत चेंज कर रही हूँ इसमें, क्योंकि अब मुझे 5 साल कंप्लीट होने को आए हैं। लेकिन शुरू के 3 सालों तक मैं ये स्ट्रिक्टली डाइट प्लान फॉलो कर रही थी। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरा कैंसर ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, जो कि थोड़ा एग्रेसिव होता है, उसके वापस आने के चांसेस हाई होते हैं। तो मेरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में अच्छे से हुआ था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने थोड़ी आयुर्वेदिक काढ़े वगैरह जूस वगैरह भी लिए थे, और उसके साथ ये डाइट फॉलो की थी। ये डाइट फॉलो करने का सबसे मेन रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे कैंसर पेशेंट के ऐसे वीडियोस देखे हैं जिन्होंने नेचुरली अपना कैंसर ट्रीटमेंट ठीक किया था, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जैसे लास्ट स्टेज पे थे। तो उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कि उन्होंने जो है अब अनाज एकदम से अवॉइड कर दिया था। वो अनाज नहीं ले रहे थे। वो कम से कम 5 से 6 महीने या किसी किसी को साल भी लग गया था, वो सिर्फ जूस पे और सैलेड पे ज़िंदा थे। सिर्फ जूस और सैलेड ले रहे थे, इसका मतलब वो खाना नहीं खा रहे थे, अनाज नहीं ले रहे थे। तो जैसे डॉक्टर भी कहते हैं कि हमारी जो कैंसर सेल्स है वो हमारे अनाज पे ज़िंदा होते हैं। अगर उन्हें खाना मिलता है, अगर उन्हें कुछ भी डाइट मिलती है, वो हमारे अनाज से ही मिलती है, हमारे खाने से मिलती है। अगर हम उन्हें वो डाइट नहीं देंगे तो नेचुरली वो मर जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो यही रीज़न था कि मैंने ये सारी चीज़ें, और डाइट में ऐसा कुछ खास नहीं है। मैं सिर्फ हरी सब्जियां या सब्जियों में मैं कुछ भी लेती थी। हर तरह की सब्जी खाती थी। सिर्फ मैंने चावल दाल और ये जो चपाती है मैंने ये अवॉइड की थी। इसकी जगह अगर मैं रोटी कुछ खाती थी तो वो था कुट्टू और सिंघाड़े का आटा। तो वो जैसे व्रत वाला आटा है, आप जानते हैं। तो सब्जियां व्रत में ले सकते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने में बहुत हल्की होती है, हमारी पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छी होती है, और उसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, हर तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो मैंने जो 3 साल यही किया है, सिर्फ मैंने सब्जियां, हर तरह की सब्जियां खाती थी मैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जूस बहुत लेती थी, मैं काढ़े बहुत पीती थी। जूस का मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर कभी वीडियो चाहिए तो वो अलग से बना दूँगी। ग्रीन जूस, मैं सैलेड खूब लेती थी। बाउल जो है वो भर भर के लेती थी, बहुत सारा। वो खाना खाने से पहले मैं ये जो है सैलेड लेती थी। और खाना मैं सिर्फ 2 टाइम खाती थी। एक टाइम सुबह 10:30 पौने 11 बजे, एक टाइम शाम के 7 बजे से पहले पहले। तो ये मेरा 2 टाइम का खाना होता था। अगर मुझे दिन को भूख लगती थी तो दिन में मैं या तो मैं फ्रूट्स खा लेती थी, और अगर कभी बहुत ज़्यादा ही भूख लगे तो मैं मूंग दाल के स्प्राउट्स बना लेती थी, और उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के ये सब कुछ करके मैं ये ले लेती थी। पानी में ढेर सारा पीती थी, जितना हो सके उतना पीजिए। फ्रूट खाइए, थोड़े मीठे फ्रूट थोड़ा कम खाइए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं उनको थोड़ा कम खाइए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये है मेरी खाने की प्लेट। ये देखिए, ये है सब्जी, ये फ्रास्पीन और आलू की सब्जी है। ये सैलेड है। सैलेड मैं इसलिए कम ले रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कोल्ड हुआ था, तो जिस वजह से अभी पूरी तरह से मैं ठीक नहीं हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। और ये दही है गाइस, ये दही वो है जो हम घर में जमाते हैं, खट्टी दही। क्योंकि देखिए गाइस, मार्केट की दही ना ले तो बहुत अच्छा है। उसमें आई डोंट नो वो इतनी गाढ़ी होती है, उसमें क्या क्या मिलाते हैं। आप उसके जो इंग्रेडिएंट होते हैं उससे पढ़िए, वो मेरे ख्याल से अच्छी नहीं होती है। तो मैं ये घर में जो दूध आता है, गाय का दूध आता है, तो उसकी दही जमा के उसमें, इस दही में मैं, ये है दही, और इसमें मैं थोड़ी सी काली मिर्च, और जो अलसी होती है हमारी, अलसी के बीजों को हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद उसे अच्छे से भून लीजिए, पीस लीजिए, और उसके 2 चम्मच से इसमें मिलाती हूँ हरा धनिया। ये मेरी डाइट है डेली की। इसमें सब्जियां डेली चेंज होती है, और सैलेड वैसा ही रहता है, और दही डेली होती है। ये 3 चीज़ें डेली की डेली मॉर्निंग की ब्रेकफास्ट के टाइम की है ये मेरी। और अब मैं आपको बताती हूँ रोटी जो है मेरी, ये है, ये कुट्टू और सिंघाड़े के आटे की रोटी है। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये व्रत वाला खाना होता है। व्रत का खाना मतलब एक तरह से ये समझिए कि हमारी फास्टिंग चल रही है। तो मैं ये दोनों टाइम यही लेती थी, और सिंघाड़े की रोटी खाती थी, और सब्जी मॉर्निंग में, और शाम में दाल, वो मैं मूंग दाल लेती थी। तो मूंग दाल क्या है,
मूंग दाल बहुत हल्की होती है पचाने में। जैसे आपको पता है हम बीमार भी हों कभी तो डॉक्टर्स कहते हैं चाहे मूंग दाल में आप कोई भी छिलके वाली मूंग या दली मूंग, पतली बिना छिलके की मूंग कोई भी ले सकते हैं, कोई भी खा सकते हैं। वो पचाने में बहुत हल्की होती है, कहते हैं कि वो फूलों की तरह हल्की होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है। और ये कुट्टू सिंघाड़े का जो आटा है इसमें देखिए फ्रेंड्स बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है। इसमें हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखता है, हमारे थायराइड के जो ग्लैंड है उन्हें नॉर्मल रखता है। हाँ, अगर किसी को नींद ना आ रही हो तो उस समस्या को भी ये ठीक करता है। मतलब इसकी जो गुड प्रॉपर्टीज़ हैं वो बहुत सारी है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हुआ हमारी, ये है मेरी मॉर्निंग की जो मैंने आपके साथ ये प्लेट शेयर की है। ये है मेरी मॉर्निंग की रूटीन डेली की। इसमें सिर्फ सब्जी चेंज होगी, बाकी ये दही सब्जी और सैलेड डेली होगा। ये कुट्टू के और सिंघाड़े की जो रोटी है वो डेली होगी। और शाम को मैं, जैसे मैंने बताया, मैं मूंग दाल लेती थी शुरू के 3 साल तक, लेकिन उसके बाद अब मुझे 4 या 5 साल हो गए, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ा सा कुछ और ले सकती हूँ। तो अब मैं दालें हर तरह की खा लेती हूँ शाम के टाइम पे। मॉर्निंग का तो मेरा यही रहता है डेली का, और शाम को मैं दालें ले लेती हूँ। अगर कभी चावल या कुछ ऐसा खाने का दिल करे, जैसे ये पुलाव हो गया या खिचड़ी हो गया, वो खाने का दिल करे तो मैं वो भी बना लेती हूँ कभी कभार, लेकिन बहुत कम। ये डाइट मेरे लिए बहुत ही सही रही है, मेरे लिए फ़ायदा ही हुआ इसका। देखिए मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जो मैंने किया है, जो मैंने खाया है इतने टाइम तक। अगर आप सब्जियाँ होती है इसके जूस बना लीजिए, या क्या कहते हैं सैलेड ढेर सारा खाइए। मैं सैलेड शाम के टाइम खाना खाने से 15 मिनट पहले एक बाउल भर के, बड़ा वाला बाउल भर के, उसमें सारे के सारे खीरा, टमाटर, चुकंदर, ब्रोकली, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें मिला के तो मैं वो ले लेती हूँ। बट मुझे क्या है कि ये जो कच्ची सब्जियाँ हैं मुझे डाइजेस्ट नहीं होती है, तो मुझे पचाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं उनको हल्का सा स्टीम कर लेती हूँ, मैं बॉयल नहीं करती हूँ उनको, मैं स्टीम कर लेती हूँ। और स्टीम करने के बाद उसमें थोड़ा सा नींबू, काली मिर्च और हल्का सा काला नमक ये मिला के ये खाना खाने से 15 मिनट पहले खा लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा पेट भर जाता है, तो मैं खाना कम खा पाती हूँ, तो उसके बाद मैं खाना खा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यही है मेरी डाइट, ऐसा कुछ खास नहीं है। अगर आप ये नहीं कर सकते इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको जो खाना है वो खाइए, बट घर का खाइए, कम तेल कम मसालों वाला। जो भी घर में सब्जियां ढेर सारी खाइए। जूस घर के बने हुए बहुत सारे लीजिए, ये स्पेशली कैंसर पेशेंट के लिए मैं आपसे फिर से कह रही हूँ, आपको ये करना है। अगर आपको जल्दी ठीक होना है, पूरी तरह से ठीक होना है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर था, जिसके वापस आने के चांसेस हाई होते हैं, वो भी स्टार्टिंग के 3 साल में। तो उस वजह से मैं थोड़ा घबरा गई थी। मेरा ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हुआ था, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट अच्छे से किया था, लेकिन मैं चाहती थी कि मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करूं। तो जो भी ये मैं डाइट ले रही थी, ये ऐसा कुछ नहीं था कि इसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, क्या होगा। ये सारी नेचुरल चीज़ें हैं, सात्विक चीज़ें हैं, घर की चीज़ें, इसका क्या ही आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो मेरे लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहा है। मैंने शुरू के 3 साल तक स्ट्रिक्टली ये फॉलो किया है। उसके बाद मैं आज भी ये लेती हूँ। एक टाइम पे मॉर्निंग में मेरा यही खाना है डेली का, सब्जियां चेंज होती रहेगी, सैलेड, सब्जी, दही और ये रोटी, ये मेरा डेली का यही है मॉर्निंग। हाँ, शाम के टाइम पे कभी दाल, या बहुत कम होता है कि चावल बना लो, कभी खिचड़ी बना लिया तो चावल खा लो, नहीं तो चपाती अब मैं ले लेती हूँ। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है 5 साल हो गए हैं, तो अभी मैं ठीक हूँ, मैं हेल्दी फील करती हूँ, मैं एकदम से ठीक हूँ। आगे का मैं कह नहीं सकती, भगवान जानते हैं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये कैंसर पेशेंट के लिए जितना हो सके प्लीज़ गाइस हेल्दी खाइए, हेल्दी। अगर आपको ये डाइट फॉलो करनी है तो प्लीज़ कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये रोटी कैसे बनती है, देखिए ये बनाना थोड़ा टफ होता है, इतनी आसानी से नहीं बनती। मुझे बहुत टाइम लग गया था शुरू स्टार्टिंग में, तो टूट फूट जाती है, टेढ़ी मेढ़ी बन जाती थी, जैसे भी बनती थी। लेकिन अब मुझे बनाते हुए एक्सपीरियंस हो गया है, तो ये थोड़ी सी सख्त होती है, हार्ड होती है, तो इसमें आप थोड़ा सा घी मिला लीजिए। घी खाने में फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, आधा चम्मच 1 चम्मच आप डेली घी खाइए। मैं गांव का घी खाती हूँ, जो हमारी जो पहाड़ी गाय होती है घर की, तो उनका जो पीला घी होता है, दानेदार घी होता है, वो मैं ले लेती हूँ। लोग कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैं डेली में 1 चम्मच या आधा चम्मच में डेली घी, क्योंकि मुझे रोटी में लगाना ही होता है। ये थोड़ी सख्त होती है, हार्ड होती है, तो इसमें घी लगाने की ज़रूरत होती है। मैं इसमें घी लगा लेती हूँ, खा लेती हूँ। लिमिट में खाइए, थोड़ा खाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर आप अभी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है तो हो सके तो कहते हैं तब तक दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें थोड़ी अवॉइड कीजिए। लेकिन मैं भी करती थी, मैं दूध नहीं पीती थी, बट मैं दही नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि आपको पता है दही में गुड बैक्टीरियाज होते हैं, तो ये लेना ज़रूरी होता है।
दही में कभी कभी उस टाइम पे दोपहर को भी ले लेती थी, उसमें थोड़े से तुलसी के पत्ते मिला के और ये काली मिर्च वगैरह सब कुछ मिला के दोपहर को ऐसे भी ले लेती थी। दही का वैसे सबसे बेस्ट टाइम दोपहर को ही है लेने का। तो फ्रेंड्स ये मेरी डाइट्स थी। ये जानना चाहते थे मैं क्या खा रही थी, तो प्लीज़ मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने का। तो पेशेंट जो भी हैं उनके लिए मेरा स्पेशल मैसेज है, प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहिए। अगर आपको मेरी कुछ भी हेल्प चाहिए हो, जो जितना मैं अपने एक्सपीरियंस से जानती हूँ, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो मेरी, तो प्लीज़ मुझे बताइए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो करने की कोशिश करूँगी। और आप अपना ख्याल रखिए, हेल्दी खाइए, हेल्दी सोचिए और खुश रहिए। ओके बाय।